His hands are catching. Islam said he is dead. His eyes are watching. Islam said he is dead. His feet are walking. Islam said he is dead. His heart is beating. Islam said he is dead. His mind is thinking. Islam said he is dead. आँख कान नाक दिल दिमाग सब काम कर रहा, इस्लाम ने कहा मुर्दा है। इसका मतलब जो यहाँ भाटोल में मलकुल मौत आके रूह निकाल के नहीं ले गए हैं वो जिंदा है, ये गलतफहमी मत पालिएगा। बहुत सारे लोग हैं यहाँ भाटोल में कि रूह बदन में बाकी है मगर मुर्दा है। मलकुल मौत आए नहीं मगर मुर्दा है, उसकी रूह निकाली नहीं गई मगर मुर्दा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन किसी ने पढ़ा नहीं मगर मुर्दा है। मुअज्जिन ने मस्जिद से ऐलान नहीं किया, निहायती अफसोस के साथ ये खबर दी जा रही है कि फला का इंतकाल हो गया मगर इंतकाल है। उसकी कब्र पर लोगों ने जाके मिन्हा खलकनाकुम व फिहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा पढ़ा नहीं मगर मुर्दा है। दलील जिब्रील अलैहिस्सलाम, या रसूल अल्लाह ये मुर्दा है। रूह की बका ये हयात की दलील नहीं है। हयात कहते किसको है? जिंदगी किसका नाम है? 3 हिजरी में जंगे बद्र है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 61 हिजरी हजरत औनो मोहम्मद की रूह मलकुल मौत निकाल के ले गए। इस्लाम बोल रहा है जिंदा है। हजरत मुस्लिम बिन अकील जा चुके, इस्लाम बोल रहा है जिंदा है। हजरत अब्बास के बाजू कट गए, इस्लाम बोल रहा है जिंदा है। हजरत हुर की रूह निकल गई, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत जुहैर बिन कीन इंतकाल कर गए, इस्लाम बोलता है जिंदा है। इमाम हुसैन बदन करबला में, सर दमिश्क में, और इस्लाम बोलता वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम। ए अबू जहल मेरे सवाल का जवाब दे, तू जीते जी मर कैसे गया? और ए करबला वाले हुसैन आप मेरे क्वेश्चन का दफिया करें, आप मरने के बाद भी जिंदा कैसे है? तो मिजाज अबू जहल ने जवाब दिया, अदावत मुस्तफा ने मुझे जीने नहीं दिया। करबला वाले हुसैन बोले मोहब्बत मुस्तफा ने मुझे कभी मरने नहीं दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मोहम्मद बिन सलमान जीते जी मुर्दा है, फादी अबू सलाह मरने के बाद भी जिंदा है। जिंदगी नाम मोहब्बत मुस्तफा का है। ये एक बात हो गई। ये मैं इसलिए कहा हूं कि इजराइल के 4 दावे हैं। नंबर 1, यरूशलेम बिलोंग्स टू द ज्यूज, मस्जिद अक्सा हमारी है। नंबर 2, आवर आर्मी हैज ट्राइड डे एंड नाइट टू कंप्लीट कंपियन, मस्जिद अक्सा के तहफ्फुज़ व बका के लिए हमारी फौज दिन रात मेहनत कर रही है, इसलिए हमारी है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा दावा, वी आर वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल ऑफ फिलिस्तीन मस्ट बी एक्सेप्टेड, जितना हम दे रहे हैं फिलिस्तीन को उतना लेके राजी हो जाए। चौथा दावा, अरब शुड अपोलोजाइज फॉर द वॉर दैट हैव स्टार्टेड विद इजराइल, अरब वालों को चाहिए कि हम सॉरी बोल दे, माफी मांग ले, लड़ने से बाज आ जाए। यही 4 दावे हैं और इसी पे हमारी तकरीर खत्म हो रही है। नंबर 1, यरूशलेम बिलोंग्स टू द ज्यूज, मस्जिद अक्सा हमारी है, ये उनका दावा। हकीकत क्या है? कुरान शरीफ, फैदा जा वअदुल आखिरह लियसू वजूहकुम वलियदखुलुल मस्जिद कमा दखलूहु अव्वल मर्रा वलियुतब्बिरू मा अलौ ततबीरा। जब इनसे कहा गया कि मस्जिद में दाखिल हो जाए नबी की फरमा बरदारी करते हुए, तो इन लोगों ने अय्याशी की, नाफरमानी की। नतीजतन रब ने अहले फारस और रोम को मुसल्लत कर दिया, जो मस्जिद की ईंट से ईंट बजा दी। हकीकत यह है कि मस्जिद अक्सा उनकी नहीं है। बुनियाद एक रिवायत के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने, इर्तिफा दाऊद अलैहिस्सलाम ने, तकमील हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने,
और हकीकत यह है कि पूरी दुनिया में अल्लाह के दीन पर कायम रहने वाली सिर्फ एक उम्मत है जिसको उम्मत मुस्लिमा कहा जाता है। एक ही उम्मत। यहूदियों ने अपने दीन को बदल दिया, नसारा ने अपने दीन को बदल दिया, अल्लाह के दीन पर एक उम्मत कायम है, उम्मत मुस्लिमा। इसलिए मस्जिद अल्लाह का घर है। अल्लाह के तमाम घरों का मुतवल्ली सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हो सकता है, खा वो अक्सा हो या बाबरी हो, मुतवल्ली सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हो सकता है, मुहाफिज मुसलमान हो सकता है, अथॉरिटी उनकी जाती है। ये हुआ कैसे? ये इख्तिलाफ कब से चल रहा है? आप लोगों ने फर्स्ट नाम सुना है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहली जंग अजीम, ये 1914 से लेकर 1918 तक चलती है। सल्तनत उस्मानिया, चूंकि सल्तनत उस्मानिया ने पहली जंग अजीम में जर्मन का साथ दिया था और जर्मन अमेरिका के सामने जेर हो गया, सल्तनत उस्मानिया के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। ये सल्तनत उस्मानिया वही है, 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक इनकी हुकूमत थी। सुलेमान शाह का पोता उस्मान ने जिसकी बुनियाद रखी थी, जिसको लॉकडाउन में अर्तुगरुल गाजी के नाम से बहुत सारे लोगों ने देखा भी। ये अर्तुगरुल गाजी ये उस्मान का बाप है, सुलेमान शाह का पोता है। नतीजतन सल्तनत उस्मानिया खत्म हो गई, फिलिस्तीन पे कब्जा हो गया बरतानिया का, और अमेरिका ने लॉलीपॉप दे दिया। बिलफोर डिक्लेरेशन किया उसने कि हम यहूदियों का मुल्क बनाएंगे। उस वक्त तक यहूदियों का पूरी दुनिया में कोई मुल्क ही नहीं था। याद रखिएगा, हमारे नबी ने यहूदियों को मदीना से भगाया है क्योंकि बदअहदी करते थे। जामिया अज़हर मिस्र में पढ़ रहा था तो मेरे टीचर ने एक बात बताई कि कौन कहता हिटलर बुरा आदमी था। पूरी दुनिया में यहूदियों की खबासत को पहचानने वाले सिर्फ 2 लोग हैं, एक का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरे का नाम हिटलर है। 90 लाख लोगों, 90% लोगों को मार डाला हिटलर ने, यहूदियों को, 90% यहूदियों को। हासिल यह कि हमारे नबी ने भगा दिया था, इसका कोई मुल्क नहीं था। अमेरिका ने ऐलान कर दिया हम इजराइल बनाएंगे, वो भी फिलिस्तीन की पीठ में खंजर घोंपकर। ये लोग भी धीरे 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 आगे बढ़ने लगे। दूसरी जंग अजीम होती है 1939 से लेकर खत्म होती है 1945 तक। इधर से फिलिस्तीन के बीच में इजराइल बना दिया गया। मुसलमानों ने एहतजाज किया तो अमेरिका और बरतानिया ने कहा ठीक है हम फैसला करेंगे यूएनओ के जरिए, और फैसला ये किया 48% फिलिस्तीन मुसलमान को दे दिया, 44% फिलिस्तीन इजराइल को दे दिया, और 8% फिलिस्तीन जिसमें यरूशलेम है अपने अंडर में रख लिया। ये 8% जिसमें मस्जिद अक्सा है। और ये कब की बात है? ये 1948 की बात है। ठीक 1 साल पहले 1947 में इंडिया का यही हाल किया था। 3 हिस्सों में बांटा था, एक हिस्सा पाक को दे दिया, दूसरा हिस्सा भारत को दे दिया। कश्मीर को ना उधर किया ना इधर किया, ताकि दोनों कश्मीर के लिए लड़ते रहे। वेपन हम बेचे, औजार हम बेचे। इस वक्त लड़ रहे फिलिस्तीन और इजराइल, और 92% मार्केट अप हुआ है अमेरिका का औजार की वजह से, वेपन की वजह। यरूशलेम को अपने अंडर में कर लिया ताकि इसकी खातिर दोनों लड़ते रहो। ये बात उस वक्त मीडिया में आई जब 7 अक्टूबर 6:30 बजे 20 मिनट के अंदर 5000 रॉकेट फायर किए गए। पूरी दुनिया की नजर हमास पर। टेररिस्ट 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 टेररिस्ट। वोटिंग करने से लोग डरने लगे, जंग को रोका जाए कि नहीं रोका जाए। अच्छे अच्छे लोगों ने साथ छोड़ दिया। सीधा एक सवाल है, क्या हमास का अटैक करना ये टेररिस्ट है? अगर टेररिस्ट है तो 1857 से लेकर 1947 तक इंडिया पर कब्जा था बरतानिया का। सुभाष चंद्र बोस, महारानी लक्ष्मीबाई, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अल्लामा फजले खैराबादी, किफायत अली काफी, मोहम्मद बख्तुल्ला, इन लोगों ने मिल करके भारत को आजाद कराया और हजारों लोग कुर्बान हुए, बरतानिया को भगाया। तो ये जो जाने गई भारत में, ये जान का देना, ये फ्रीडम फाइटिंग है या टेररिस्ट है?
अगर ये कहेंगे कि नहीं ये जमीन हमारी थी, अपनी जमीन के लिए लड़ना, ये टेररिस्ट नहीं फ्रीडम फाइटर है। तो भाई साहब 1948 से पहले इजराइल भी तो फिलिस्तीन का था, लिहाजा वो अपनी जमीन के लिए अगर लड़ रहे हैं तो ये दहशतगर्दी नहीं, ये फ्रीडम फाइटर है। अगर उसको दहशतगर्द कहेंगे तो फिर जवाहरलाल नेहरू को भी दहशतगर्द बोले, महात्मा को भी दहशतगर्द बोले, अल्लामा फजल खैराबादी को भी दहशतगर्द बोले। अगर ये फ्रीडम फाइटर है तो वो भी दहशतगर्द नहीं, फ्रीडम फाइटर है। वो लोग अपने हक की बाजियाबी के लिए लड़ रहे हैं। और हमारी हदीस में ये आया, लौलम यबqa मिन दुनिया इल्ला यौम लतवल्लाहु ज़ालिकल यौम हत्ता युकातिल आखिर हादिल उम्मति दज्जाल क़ील ऐनहुम या रसूल अल्लाह क़ाल अंतुम शर्क़िया नहर उर्दुन वहुम ग़रबिया हत्ता यख्तबियल यहूदी मिन वराई शजर अविल हजर फयक़ूलु शजर अविल हजर या मुस्लिम या अब्दुल्लाह ताल हिना हादल यहूदी फ़क़्तुल हो। हदीस शरीफ के अंदर आया, अगर दुनिया खत्म होने वाली है, आखिरी दिन बाकी है, आखिरी दिन, अल्लाह उस दिन को लंबा करेगा। क्यों लंबा करेगा? ताकि इस उम्मत का आखिरी फितना यहूदी दुनिया से खत्म कर दिया जाए, दुनिया से निस्तो नाबूद कर दिया जाए। अब बात समझ में आई, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा फितना कोई है उसे यहूदी कहा जाता है। सबसे बड़ा फितना यहूदी है। और इसी हदीस से यह भी साबित हुआ, दुनिया के सबसे बड़े फितने को अगर कोई खत्म भी करेगा तो वो अल्लाह का बंदा मुसलमान होगा, मुसलमान होगा। और ये भी सुने, जब तक यहूदी मारा नहीं जाएगा कयामत आ नहीं सकती है। ये भी इसी हदीस से साबित हो रहा, जब तक यहूदी मारा नहीं जाएगा कयामत नहीं आएगी। इसलिए मैं पूरी दुनिया में ऐलान करके कह रहा हूं, अगर फितना को खत्म करना हो तो यहूदियों को खत्म करो, फितना को खत्म करना हो यहूदियों को खत्म कर दो। इसलिए जो लोग खत्म करने में लगे हुए हैं, दुनिया टेररिस्ट अगरचे बोल रही है मगर अल्लाह उनका साथ दे रहा है, औलिया उनके साथ में, जिनके दिल में गैरत ईमानी बाकी है वो उनके साथ में है। और मैं ये आवाज दे रहा हूं कि भाई लड़ो, अगर मर गए तो शहीद आजम हो, और अगर जीत गए तो वक्त के अर्तुल गाजी तुम ही बनो। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान पर लाजिम करार दिया है अपनी जान की हिफाजत करे, अपने ईमान की हिफाजत करे। हम लोग यहां बैठे हैं, यहां भी मुख्तलिफ अंदाज से अटैक होते रहते हैं। और दो तरह के अटैक है, एक है सॉफ्टवेयर टाइप और एक है हार्डवेयर टाइप। हार्डवेयर टाइप अटैक को ये जिस्मानी अटैक कहते हैं। इसकी बहुत सारी किस्में हैं, जिसमें ड्रोन है, AK-47 है, लॉन्चर है, तोप है, मिसाइल है, बारूद है, बॉक्सिन है, इब्तिदाई जमाना में वही तीर, गुलेल वगैरह वगैरह, तलवार, लाठी। यह है जिस्मानी अटैक। और एक है सॉफ्टवेयर टाइप अटैक, जिसको कहते हैं ईमान पर अटैक करना। ईमान पर भी अटैक होता है। और ईमान पर अटैक कैसे होता है? अगर आप जिस्म और रूह को समझते हैं तो इसी में समझ ले, ये जिस्म है, और जिस तरीके से मोबाइल के अंदर एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, ऐसे ही कंप्यूटर में एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर के पार्ट है कीबोर्ड, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, पावर सप्लाई, हार्ड डिस्क। और सॉफ्टवेयर दोनों में फर्क यह है कि हार्डवेयर को एबल टू टच कहा जाता है, एबल टू वॉच कहा जाता है। हार्डवेयर को देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। सॉफ्टवेयर को देखा जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता है। और ये दोनों को साइंटिस्ट ने बनाया है प्रोग्राम चलाने के लिए। कोई 1 करोड़ की फाइल रखता है, कोई 2 करोड़ की फाइल रखता है, कोई 3 करोड़ की फाइल रखता है। कंप्यूटर में अगर कोई रिलायंस वाला है उसका बायोडाटा रखता है, नोकिया वाला है अपना बायोडाटा रखता है, सैमसंग वाला अपना बायोडाटा रखता है। अगर कोई खबीस मरदूद है तो गाना रखता है, अगर कोई नेकुकार है तो तकरीर रखता है, नाज शरीफ रखता है, मुहद्दिस हदीस रखता है। ये कंप्यूटर के यूज के तरीके हैं। ऐसे ही वो कंप्यूटर में जो फाइल होती है, कभी कभी समटाइम वो फाइल खुलती नहीं है। इंजीनियर साहब को कॉल किया जाता है, इंजीनियर साहब बोलते हैं कि इसमें वायरस लगा हुआ है। कैसे दूर होगा वायरस का? एंटीवायरस लगाना पड़ेगा। एंटीवायरस कितने का है? का फ्री वाला भी है, लेकिन वायरस खत्म करने की गारंटी नहीं। और जो पैसे वाला महंगा है, जैसे 2000 का नॉर्टन कंपनी का, उसकी गारंटी है कि तमाम वायरस को पकड़ के डिलीट कर देगा, खत्म कर देगा, शो कर देगा। जिसमें यह हार्डवेयर
रूह सॉफ्टवेयर है और अल्लाह ने जिस्म और रूह को मकसूद बिज़ात नहीं पैदा किया। अल्लाह ने जिस्म और रूह को ईमानी प्रोग्राम चलाने के लिए पैदा किया है। वाह, दलील कुरान की ये आयत है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून वल इबादा मौकूफतुन अलल ईमान। तो ईमानी प्रोग्राम चलाने के लिए जिस्म और रूह को रब ने पैदा किया और हमारा रब जानता है कि इस ईमानी प्रोग्राम में वायरस बन के कभी मुनाफिक आएंगे, कभी मुअतज़िला आएंगे, कभी दहरिया आएंगे, कभी जबरिया आएंगे, कभी पादरिया आएंगे, कभी नेचरिया आएंगे, कभी कादनिया आएंगे, कादियानिया आएंगे, कभी मिनहाजी आएंगे, कभी सुलह कुल्ली आएंगे, कभी डॉक्टर तारुल कादरी के मानने वाले होंगे, कभी इंजीनियर मिर्जा के मानने वाले होंगे, कभी जाकिर नायक के मानने वाले होंगे। और ये लोग मुख्तलिफ अंदाज से वायरस बन के ईमान को डिस्ट्रॉय करेंगे, तबाह बर्बाद करेंगे, ज़ेरो ज़बर करेंगे, मुतज़लज़ल करेंगे। रब्बे कदीर ने इन तमाम वायरसों से निमटने के लिए एंटी वायरस बनाकर 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में तमाम वायरसों से निमटने के लिए तमाम फिरक़े बातिला को तबाह बर्बाद निस्तो नाबूद और शनाख्त करने के लिए नकी अली खां की पीठ से तसर्रुफात की करवटें दिलाता हुआ बरेली की धरती पर तमाम वायरसों से निमटने के लिए एंटी वायरस जिसे बनाया उसे दुनिया सुन्नियों की आन बान शान इमाम अहमद रज़ा खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, खानदान आला हजरत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया, दारुल उलूम इमाम अहमद रज़ा, नारे तकबीर। मेरे भाई, तमाम वायरसों से निमटने के लिए एंटीवायरस है इमाम अहमद रज़ा खान। इसलिए दार मुजाफ, अल उलूम मुजाफिले, मुजाफ अपने मुजाफिले से मिलकर मुब्तदा, जिसका मतलब है कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इल्म का घर, ये दारुल उलूम है, याद रखिएगा। लेकिन अगर एक इंसान सिर्फ दारुल उलूम से पढ़ता है तो वो जाकिर नायक की औलाद भी हो सकता है, वो इंजीनियर मिर्जा का फॉलोवर भी हो सकता है, वो मिनहाजी भी हो सकता है, वो इलियासी भी हो सकता है, वो शाकिरी भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, सिर्फ दारुल उलूम से पढ़ता है तो। लेकिन इमाम अहमद रज़ा से पढ़ेगा तो जब जब सॉफ्टवेयर में वायरस आएगा, बरेली का एंटीवायरस भी साथ में चलेगा। यही वजह है कि इस 21वीं सदी ईस्वी 15वीं सदी हिजरी में बड़े बड़े मौलवी मौलाना, बड़े बड़े इमाम, बड़े बड़े हाफिज़ कारी लेफ्ट राइट दाएं बाएं पार्लियामेंट का मिंबर भी बर्बाद होता नजर आता, मगर जो बरेली से जुड़ा हुआ है वो मुहद्दिस कबीर कल भी भारत का आलम उलमा था और आज भी भारत का मुमताजुल फुक़हा। भाई ये एंटीवायरस इसलिए कि मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अल्लामा, एक आदमी का नाम बताऊं आपको हैरत होगी। 5 मार्च 1925 में एक बच्चा पैदा होता है, अपने इंडिया की बात कर रहा हूं, अकेला वो बच्चा लंदन में वर्ल्ड इस्लामिक मिशन बनाता है, कनाडा में जामिया मदीनतुल इस्लाम बनाता है, अमेरिका में दारुल उलूम अलीमिया बनाता है, अकेला वो बच्चा दिल्ली में जामिया हजरत निजामुद्दीन औलिया बनाता है, कलकत्ता में दारुल उलूम जियाउल इस्लाम टिकियापारा हावड़ा बनाता है, अकेला वो बच्चा बेंगलोर में जामिया हजरत बिलाल बनाता है, अकेला वो बच्चा टाटा में मदरसा फैजुल उलूम बनाता है, अकेला वो बच्चा पटना में इमारा शरइया के जवाब में इदारा शरिया बनाता है। दुनिया उस बच्चे को अल्लामा अरशदुल कादरी के नाम से याद है। उस मर्द कलंदर का एक जुमला था कि सुन्नी होना तो आसान है, रज़वी सुन्नी होके बता
बरेलवी सुन्नी हो के बताओ, क्योंकि बड़े बड़ी खानकाहों के सुन्नी दाएं बाएं हो जाते। अभी हाल ही में एक खानकाह से ऐलान हुआ कि हजरत अली दा पहला नंबर, हजरत अली दा पहला नंबर, ये इमामत में चौथे नंबर पर है, इमामत में पहले नंबर पर है और खिलाफत में चौथे नंबर पर है। ये बड़ी खानकाह से ऐलान हुआ। बड़े बड़े मुफ्तियों ने गिरफ्त की और कहा गलत, हजरत अबू बकर इमामत में भी पहले नंबर पर है और खिलाफत में भी पहले नंबर पर है। बेशक बेशक। बताए जीते जी नबी की मौजूदगी में हयाते जाहिरी में मस्जिद नबवी में इमामत किसने की है? अबू बकर सिद्दीक की जात है। नबी के बाद बिला फसल खलीफा कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात है। मैं ये सिर्फ मिसाल दिया हूं, बड़ी बड़ी खानकाहें किधर से वायरस लगेगा पता ही नहीं चलेगा आपको। इसलिए एंटी वायरस इमाम अहमद रजा खान। ये क्या वजह है कि इलियासी लोग घबराते हैं? ये शाकिरी लोग क्यों घबराते हैं? क्योंकि फतवा रज़विया शरीफ में लिखा पीर होने के लिए 4 शर्तें हैं, सुन्नी होना, आलिम होना, फासिक मौलिन ना होना, खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफा होना। और अमील कादरी मालेगांव आलिम है ही नहीं, घबराता रहता है। तकरीर करने की अमीनुल कादरी को इजाजत ही नहीं, न मुरीद करने की इजाजत है। क्या बात है। इसलिए नानी दादी याद आती मसलक आला हजरत से। इसलिए जहां नारा लगता है वहां भी छोटा सा मुंह हो जाता, और अगर सब अपने हो तो बंद भी करवा देता है नारा। बेटा तू अपनी गली का शेर होगा, अपनी गली का शेर भी नहीं, अपनी गली का कुत्ता होगा। बरेली का कुत्ता बन जा, हर गली का शेर हो जाएगा। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह। और ये मैं नहीं बोलता, बरेली के कलंदर ने कूद दिया है, तुझसे डर, डर से सग और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा। हुजूर ताजुश शरिया ने जाते जाते कहा था ये दोनों तहरीक मसलक आला हजरत के मुबल्लिग नहीं है। भाई क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, लेफ्ट राइट दाएं बाएं हम कुछ नहीं जानते, बस इतना जानते हैं ताजुश शरिया हमारे लिए दलील है। बेशक। और अगर ताजुश शरिया की बात गलत हो तो कोई ताजुश शरिया लाके बता दे। नर्सरी वाला एमबीबीएस की गलती नहीं पकड़ेगा ना, एमडी की गलती प्राइमरी वाला नहीं पकड़ेगा ना। भाई साहब ताजुश शरिया एमडी नहीं, डीएम ही नहीं, पूरी दुनिया में हजारों मुफ्ती जिन्होंने पैदा किया उसे ताजुश शरिया कहते हैं। बेशक बेशक। प्राइमरी में पढ़ने वाला ताजुश शरिया पे उंगली उठा रहा भाई साहब। इसलिए ताजुश शरिया ने कहा मुबल्लिग नहीं है तो नहीं है, अब जितना हाथ पांव मार ले, कब्र से लिखा करके ला, और अगर कब्र से नहीं लिखा सकता तो हज़रत मियां से लिखा के ला। वाह वाह। वो जाते जाते जानशी भी दे करके गए। हम लोगों को लॉलीपॉप देने की कोशिश मत करना, हम मसलक के आला हजरत वाले हैं। बेशक हक है। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम मसलक के आला हजरत वो एंटी वायरस है। फॉर एग्जाम्पल क्यों, अच्छा ये मुरीद मिलके बनाते हैं क्या एंटी वायरस? नहीं, मैं आपको वजह बताता हूं। सवाल हुआ अल्लाह झूठ बोल सकता है कि नहीं, ये सवाल हुआ। इसका सीधा जवाब दूसरे खानका और मुफ्तियों ने नहीं, गलत बात है, झूठ नहीं बोल सकता। इमाम अहमद रजा तक फतवा पहुंचा। आला हजरत फरमाते हैं कलम से लिख सुबहान सुबूह अन आइबे किदबिन मकबूह, और 300 दलीलें दी आला हजरत ने, 200 इरादात कायम की आला हजरत ने, और 25 नस साबित की आला हजरत ने कि अल्लाह तबारक व तआला झूठ समेत हर ऐब से पाक है, साफ है। अब कयामत तक जितने लोग अल्लाह की तरफ किज़्ब को मंसूब करेंगे उसके गर्दन पे खंजर चलाने के लिए रज़ा ने जो औजार दिया है उसी को मसलक के आला हजरत कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस
जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर। या दाफिअल वलिय्यात, दुरूद ताज, ये पढ़ना जायज नहीं। आला हजरत से सवाल किया गया, नबी को दाफिअल वलिय्यात कहना जायज है कि नाजायज है? आला हजरत कलम से कहते हैं, लिख अल अमनु वल उला लिनाइयतिल मुस्तफा बिदाफिल बला। 262 दलीलें आला हजरत ने पेश की है। या दाफिअल वलिय्यात कहना जायज है। कितनी दलीलें? 262 दलीलों में 40 आयतें कुरान से पेश की। और आपको हैरत होगी 5 आयतें तौरात व इंजील व ज़बूर से भी पेश की है। इसका मतलब आला हजरत सिर्फ कुरान के आलिम नहीं थे, ज़बूर के भी आलिम थे, तौरात के भी आलिम थे, इंजील के भी आलिम थे। सिर्फ यही नहीं, 217 हदीसें पेश की आला हजरत ने। और जाते जाते ये मिजाज भी दे गया, तू दाफिअल वलिय्यात की बात कहता है। हमारा तो ये अकीदा है, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा ऐसे काम। हमारा तो ये अकीदा है, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। हमारा तो ये अकीदा है, वही रब है जिसने तुझको हम करम बनाया, हमें भीख मांगने का तेरा रास्ता बताया। वाह सुभान अल्लाह। बहुत दाफिअल वलिय्यात करने की बात करता है, नबी दाफिअल वलिय्यात है कि नहीं? आला हजरत इसलिए मुजद्दिद है। और मसलक आला हजरत इसको कहा जाता है। जो लोग मसलक आला हजरत हटाना चाह रहे हैं, मरकज बदलना चाह रहे हैं। हुजूर ताजुश शरिया का इंतकाल हुआ ना, तो अभी इंडिया का बहुत पुराना खतीब, बहुत पुराना, नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन ताजुश शरिया ने कहा था उनके बारे में, साकितुल एतबार खतीब। ये ऑडियो मैंने कुछ सुना, साकितुल एतबार खतीब, बहुत पुराना खतीब। उसने ये कहा कि मरकज, आखिरी बात चल रही है मेरी, मरकज 3 नस्लों तक चलती है, उसके बाद मरकजियत खत्म हो जाती है। जैसे हिंदुस्तान में पहले मरकज बरेली नहीं था, हिंदुस्तान का मरकज पहले था दिल्ली। शाह वलीउल्लाह मोहद्दी देहलवी, शाह अब्दुल अजीज मोहद्दी देहलवी, शाह अब्दुल कादिर देहलवी, मरकजियत खत्म, ट्रांसफर हो जाती है दिल्ली से मरकजियत खैराबाद की तरफ। फजले इमाम खैराबादी, फजले हक खैराबादी, अब्दुल हक खैराबादी, 3 पुस्तक रही, मरकजियत खत्म। वहां से ट्रांसफर हो जाती है बदायूं शरीफ, फजले रसूल बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल मुक्तदिर बदायूनी, मरकजियत खत्म। वहां से ट्रांसफर हो जाती है मरकजियत बरेली शरीफ। आला हजरत मुफ्ती आजमीन ताजुश शरिया अब कौन? ये ऑडियो चला था कि नहीं चला था? यानी मरकज अब बरेली नहीं है। ये आवाज गुलाम जिलानी अजहरी के कानों से टकराए। नाचीज ने कहा, साकितुल एतबार खतीब साहब, आपका कयास माल फारिक है। दलाइल पे नजरसानी करें। दिल्ली से मरकजियत इसलिए खत्म हुई, शाह वलीउल्लाह मोहद्दी देहलवी, शाह अब्दुल अजीज मोहद्दी देहलवी, शाह अब्दुल कादिर देहलवी सराखों पर, मगर जाते जाते सुन्नियों को इंसाइक्लोपीडिया देकर के नहीं गए, इसलिए ट्रांसफर हो गई मरकजियत खैराबाद। फजले इमाम खैराबादी, फजले खैराबादी, अब्दुल्ला खैराबादी, करोड़ों रहमतें हो उनकी कब्रों पर, जुज़वी किताबें भी दी, मगर थ्योरी ऑफ लाइफ नहीं दिया। नतीजतन मरकजियत ट्रांसफर हो जाती है बदायूं शरीफ। फजले रसूल बदायूनी, अब्दुल मुख्तदिर बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी, अल्लाह ताला जन्नत में आला मकाम नसीब फरमाए। मगर इसलिए मरकजियत खत्म हो जाती कि उन्होंने सुन्नियों के लिए ऐसी थ्योरी नहीं दी जिसकी बुनियाद पर कयामत तक हक व बातिल के दरमियान आहिनी दीवार खींचती रहे उम्मत। इसलिए मरकज ट्रांसफर हो जाती, मरकजियत ट्रांसफर होती बरेली शरीफ। लेकिन आला हजरत मरने से पहले, इंतकाल से पहले सुन्नियों को फतावा रज़विया दे करके गए। 1000 किताबें, 10,000 सवालों के जवाब, 300 मंजूम कलाम, जिसमें से एक कलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम के 150 अशार है, 200 किताबों पे तकरीज, 150 किताबों पे हवाशी लिख करके गए। अब जो लोग मरकज बदलना चाहते हैं उनसे मैं ये कहूंगा, भाई साहब
आलिम का इंतकाल होता है, इल्म का इंतकाल नहीं होता है। फतावा रज़विया आलिम नहीं इल्म का नाम है, कंजुल ईमान आलिम नहीं इल्म का नाम है। अगर मरकज बदलना चाहते हो फतावा रज़विया का जवाब लाके बताओ, कंजुल ईमान का जवाब लाके बताओ, अदालतुल मक्किया का जवाब लाके बताओ। खुदा की कसम फतावा रज़विया का जवाब ना तुम्हारे बाप दादा ने दे दिया है और ना तुम्हारी औलादें दे सकती है। इसलिए जब तक फतावा रज़विया कंजुल ईमान रहेगा हमारा मरकज बरेली रहेगा। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानदाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया, उलमाए अहले सुन्नत। और ये बातें ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, जेएनयू, जेएमयू, कॉन्वेंट, सेंट पायस, सेंट जोसेफ, लिटिल फ्लावर, क्रिश्चियन मिशनरी, ABCD EFGH वाला नहीं बताएगा। ये बातें वो बताएगा जो दारुल उलूम इमाम अहमद रजा में पढ़ता है। देखे मैंने पोस्टर में 5 बच्चे फारिग हो रहे हैं, इसका मतलब अल अशजार तुअरफ बिअस्मारिहा, दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। ये मदरसा पेट नहीं पाल रहा बल्कि कौम की पेट को इल्मे मुस्तफा से भर रहा है। ये मदरसा कौम की पेट को, कौम की खला को। और याद रखे हजारों घर टूट जाए फर्क नहीं पड़ता, दारुल उलूम इमाम अहमद रजा की एक ईंट भी अपनी जगह से खसकनी नहीं चाहिए, क्योंकि मदरसा अगर सही है तो मस्जिद में इमाम सही मिलेगा। और जो लोग अभी बहुत हुजूर नासिर मिल्लत दामजिल्लु अलैना अल्लाह सलामत रखे, अगर ऐलान कर दिया जाए यहाँ पर ताजुश शरिया मस्जिद बनानी है, कौन देगा पैसा? हजरत मेरी तरफ से पूरा सरिया, एक आदमी हजरत मेरी तरफ से पूरी सीमेंट, दूसरा आदमी हजरत ईंट मेरी तरफ से। ओके, ये 50 लाख की मस्जिद एक साल में तैयार। मैं जाके मस्जिद के दरवाजे से कहूं, मस्जिद का दरवाजा आप अकेले 20,000 के हैं, बताइए तो वुजू में कितने फराइज है? मस्जिद का दरवाजा बताएगा। मिंबरे मस्जिद आप तो राजस्थान से मार्बल के हैं, राजस्थान से तशरीफ लाए हैं, बताइए तो सुन्नी और सुलह कुल्ली में क्या फर्क है? मिंबर बताएगा। झोमर आप मुंबई से आए हैं, आप बताइए ना जरा, वुजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना, क्या ये झूमर बताएगा? पता क्या चला? मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है। मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है। अगर 50 लाख की मस्जिद और इमाम नाजरा खा हो, भाटोल से जिहालत का खात्मा नहीं होने वाला है। और अगर मस्जिद खजूर की छाल, तना, शाख की बनी हुई हो और इमाम इमामुल अंबिया हो तो मुक्तदी अबू बकर पैदा होते हैं, उमर पैदा होते हैं, तलहा जुबैर हंज़ला पैदा होते हैं। ये बहुत बुनियादी बात दलील की रोशनी में बात बोल रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ अगर दारुल उलूम इमाम अहमद रजा स्ट्रॉन्ग रहेगा, मस्जिद का इमाम स्ट्रॉन्ग रहेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। आधी रोटी खाएंगे चलेगा, मगर मदरसे में तलबा पूरी रोटी खाए। अगर ये मिजाज ले लिया आपने तो इंशाअल्लाह अज़ीम मसलक के आला हजरत भी बाकी रहेगा, और हवा हवाई में नहीं बाकी रहेगा, कंजुल ईमान की शक्ल में बाकी रहेगा। पढ़ने वाले पुलिस तो होने चाहिए ना, फौज है हम लोग, फौज। औजार अहमद रजा खान ने दिया है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो हजरात मुरीद नहीं है, चूँकि हुजूर ताजुश शरिया के खलीफा हैं, बेहतरीन आलिम दीन है, वो बैत हो जाएंगे ताकि सुन्नियत आपकी बाकी रहे और ये जो वायरस है छोटे मोटे बड़े, इससे आप निपटते और बढ़ते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।